बाद आपदा में जो गलतियां हुई थी, वो श्रीमान जी तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में सुशोभित है। और जो हरीश रावत जी के ज़माने में केदारनाथ का पुनर्निर्माण हुआ, और जो मुआवजे का मॉडल हरीश रावत जी का था, वो दुनिया में ऐसा मॉडल कहीं नहीं, उस पर कोई कमी नहीं थी। लोग आज भी उस मॉडल को मांगते हैं। 31 जुलाई की आपदा के बाद आज लोगों की मांग यही है कि जिस तरह का मुआवजा हरीश रावत जी ने दिया, उस तरह का मुआवजा 31 की आपदा के बाद मिलना चाहिए। भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, बार बार इस बात को ना करें। देखिए, भावना को तो ठेस केदारियों की पहुंची। देखिए, हमारे यहाँ तो जो अपना घर का देवता होता है, वो एक डंडियाले से दूसरे डंडियाले में जाने के लिए तैयार नहीं होता है। एक डंडियाले से दूसरे डंडियाले अगर देवता ले जाना होता है, तो कम से कम 4 तो बकरे मारने होते हैं। तो ये तो बाबा केदारनाथ जी तो ज्योतिर्लिंग है ना, उनकी तो महिमा अपरंपार है। उनके बारे में जो मुख्यमंत्री ने जो सोचा, मुख्यमंत्री जी दरअसल मुख्यमंत्री जी का कृत्य, मैं सही शब्दों में कहूँ तो मुख्यमंत्री जी ने फ्रेंचाइजी खोलने की जैसी बात करी, जैसे बाबा केदारनाथ जी का मंदिर यहाँ और फ्रेंचाइजी कहाँ पर हो, दिल्ली में हो। तो देखिए, कोई भी केदार का भक्त बाबा की प्रतिष्ठा के साथ थोड़ा भी छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, जो बहन आशा जी के जैसे कई लोग होंगे जिनको सत्ता प्रतिष्ठान की सेवा में रत रहना हो, तो बहन आशा जी कभी नहीं, जब जब सत्ता ने उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं को कुचला, बहन कभी नहीं बोली हमारी। अंकिता के मामले में नहीं बोली। जिस दिन मक्कू से लेकर के, मक्कू बैंड से लेकर के चोपता तक के लोगों को उजाड़ा जा रहा था, तब भी नहीं रोई। जब केदारियों का नुकसान हो रहा था, तब भी नहीं रोई। केदारियों की इतनी छोटी सी मांग थी ना कि ये रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दो, क्योंकि गुजरात की कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना था, तो हमारी बहन कैसा विरोध कर लेती थी। भाजपा का कहना है कि आप केदारनाथ की तो बात, मंदिर की तो बात करते हैं, यात्रा की बात करते हैं, लेकिन आप शिवलिंग को पत्थर कह लेते हैं। देखिए, शिवलिंग पाषाण ही होता है। आज तक आपने जितने भी ज्योतिर्लिंग देखे हैं, पाषाण को क्या कहते हैं? पत्थर ही तो कहते हैं। कोई भी शिवलिंग, आज तक कोई ज्योतिर्लिंग आपने ये नहीं देखा होगा कि पारद का ज्योतिर्लिंग है। जितने भी ज्योतिर्लिंग हमारे देश में हैं, सनातनियों में जितने भी ज्योतिर्लिंग और जितने भी हमारे प्रसिद्ध जो हमारे शिव जी के मंदिर हैं, सब जगह पाषाण रूप में शिव जी विराजमान है। और पाषाण शिला को क्या कहते हैं? पाषाण यानी पत्थर। तो मुझे ये लगता है कि इनके भाषीय ज्ञान में थोड़ा सा कमी है, और इस तरह की हरकतें भारतीय जनता पार्टी के लोग करना जानते हैं, और हम उनका जम करके जवाब देते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात, आशा नौटियाल को रोना पड़ रहा है कि विपक्ष इतना बुरा आरोप लगा रहा है मेरे पे कि वो मंचों से रोने बैठ गई। आज भी रोई हो क्या? नहीं, अच्छा, परसों तो वो इसलिए रोई थी कि वो परसों माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गारंटर के रूप में रोई थी। वो जनता के लिए नहीं रोई थी। उनका दर्द था कि केदारनाथ के बारे में जो सारे केदारनाथ की जनता कह रही है कि मुख्यमंत्री ने यात्रा डाइवर्ट करी, या मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ से ले जा करके दिल्ली में केदारनाथ धाम बात बनाने की जो बात करी, वो सब झूठी है, मिथ्या है। तो वो अगर केदारनाथ की जनता के लिए रोती, तो जनता का कुछ लगाव, कुछ जुड़ाव उनसे होता। वो सिर्फ मुख्यमंत्री की गारंटर, और अब आगे का अपना रास्ता ठीक करने के लिए वो मुख्यमंत्री जी के सेवा में रोई। कांग्रेस ने आरोप लगाया ना कि कांग्रेस के जो बयान थे उन पे रोई है। कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया? जो बयान आज मुद्दे जो मुद्दे नहीं, उनका ये कहना था, उस समय की बात हुई है, उनका ये कहना था कि जो बाबा केदार के मंदिर को कोई कहीं ले जा सकता है क्या, इस तरह का अगर दुष्प्रचार। देखिए, रोना धोना हमारी फितरत नहीं है, हमारा मिजाज रोने धोने का नहीं है। मुख्यमंत्री को विधायक और दिखते होंगे जो रोते धोते और मुख्यमंत्री के सामने गिड़गिड़ाते होंगे, या देखिए, हम जनता जनार्दन के आदमी हैं, और जनता जनार्दन की इच्छाओं के हिसाब से हमने अपने क्षेत्र में इनके किसी भी विधायक से अधिक काम किए। किसी भी योजना में, वो किसी भी योजना में देखिए, वो हमारे से अपने विधायकों की तुलना कर दें। अगर पूरे 2 जिलों में किसी विधायक को इंटर कॉलेज मिला है, तो इंटर कॉलेज की बिल्डिंग ग्रांट मिली तो वो मुझे मिली है। पुल का मैंने आपको बता दिया कि 9 पुल सबसे अधिक मुझे मिले हैं, बगल के भरत चौधरी जी को भी 9 पुल नहीं मिले हैं। किसी भी विधायक को उत्तराखंड राज्य में पीएमजीएसवाई की मिसिंग लिंक योजना में 9 पुल नहीं मिले हैं। सबसे अधिक सड़कें मैंने करी है। विधायक जी